नमस्ते। और आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसी कहानी पर बात करने वाले हैं जो हम में से बहुत लोगों की जानी पहचानी कहानी है। छोटे शहरों के खुले आसमान और उनमें उड़ते हुए बड़े बड़े सपने, और फिर अचानक उनका बड़े शहर की जमीन पर सच्चाई से टकराना। आज हम एक ऐसे ही सफर को समझने वाले हैं। रवि की इस कहानी के जरिए हम उस उम्मीद और हकीकत के बीच के फासले को देखेंगे जिसे समाज में करीब से महसूस किया जाता है। एक नई शुरुआत की चमक और उसके ठीक पीछे छुपा हुआ रोजाना का स्ट्रगल। चलिए इस पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। तो यहाँ एक बड़ा दिलचस्प सवाल उठता है। आखिर होता क्या है जब हमारे वो आज़ाद खुले सपने इन भीड़ भरी और दम घोंटू सच्चाइयों से आकर टकराते हैं? ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, ये वो खाई है जिसे अपना घर छोड़ने वाला हर इंसान पाटने की कोशिश कर रहा है। जब खुली हवाओं में पले बढ़े सपने अचानक सिमटकर छोटी छोटी खिड़कियों वाले कमरों और कचाकच भरी सड़कों पर आ गिरते हैं, तो दिमाग पर इसका असर वाकई बेहद गहरा होता है। चलिए शुरू करते हैं द स्मॉल टाउन ड्रीम और रवि की एम्बिशन से। रवि भी बिल्कुल वैसे ही छोटे शहर का एक आम लड़का था, जिसकी आंखों में आगे बढ़ने की, कुछ कर गुजरने की एक आग थी। ये एक ऐसी कहानी है जो देश के लगभग हर छोटे कस्बे में देखने को मिलती है। एक शांत माहौल जहां सब एक दूसरे को जानते हैं और दिलों में बस कुछ बड़ा करने की जिद। और देखा जाए तो यही जिद आगे बढ़ने के लिए एक ईंधन, एक फ्यूल का काम करती है। रवि का विश्वास बिल्कुल सिंपल था कि बस एक बार पढ़ाई पूरी करके शहर में कोई नौकरी मिल जाए तो जिंदगी आखिरकार एकदम सॉर्टेड हो जाएगी। ये एक ऐसा आशावादी भ्रम है जिसमें पढ़ना बहुत आसान है। शहर दूर से किसी जादुई छड़ी जैसा लगता है, जैसे वहां कदम रखते ही सारी परेशानियां छूमंतर हो जाएंगी। ऐसा लगता है कि आर्थिक आज़ादी अपने साथ मानसिक शांति भी फ्री में देकर जाएगी। बस शहर पहुंचे और आगे का रास्ता बिल्कुल स्मूथ। लेकिन फिर आती है द सिटीज हार्श रियलिटी, जिसका अपना एक अलग ही प्लान था। जैसे ही रवि ने उस बड़े शहर में कदम रखा, हकीकत का रंग बिल्कुल बदला हुआ था। वो शहर जो दूर से सपनों का शहर लगता था, पास आने पर एक बेहद कठोर और निर्दयी सच्चाई बन गया। यहाँ कोई किसी के लिए रुकने वाला नहीं है। शहर की अपनी एक अलग ही बुलेट ट्रेन जैसी तेज रफ्तार होती है, और शुरुआत में उस रफ्तार से कदम मिलाना किसी खूबसूरत सपने के अचानक शीशे की तरह टूटने जैसा लगता है। अब इस कंपैरिजन को थोड़ा ध्यान से समझते हैं। यहाँ एक तरफ वो मासूम सोच है कि जिंदगी पूरी तरह सेट हो जाएगी, और ठीक उसके सामने है वो अचानक लगने वाला जोर का झटका, जब पता चलता है कि सच्चाई ने तो एक अलग ही और कहीं ज्यादा मुश्किल रास्ता चुन रखा था। एक ही पल में वो सुकून भरे फ्यूचर की तस्वीर गायब हो जाती है। उसकी जगह एक ऐसी हकीकत आकर खड़ी हो जाती है जिसके लिए किसी का भी दिमाग पहले से तैयार नहीं होता। ये टकराव मानसिक रूप से अंदर तक थका देने वाला होता है, क्योंकि जिस शहर ने उसे बुलाया था वो पूरी तरह से भीड़ और शोर से भरा हुआ था। शांति का तो कोई नामो निशान ही नहीं। यहाँ लगातार एक रेस चल रही है जहाँ हर कोई एक दूसरे से आगे निकलने के लिए दौड़ रहा है, और इन सब के ऊपर एक्सपेक्टेशंस का एक लंबा चौड़ा पहाड़। ये एक पूरा सेंसरी ओवरलोड है, दिमाग और शरीर पर एक ऐसा बोझ जिसका सामना रवि को रोज करना था। जब चारों तरफ असफल होने का डर हो तो इस इतनी बड़ी भीड़ में भी एक अजीब सा अकेलापन अंदर तक घेर लेता है। तो अब आते हैं द एग्जॉस्टिंग डेली ग्राइंड और द रियलिटी ऑफ द जॉब पर। इन सारे मानसिक दबावों के बाद अब असल आमना सामना होता है उस काम से जिसके लिए ये सारा सफर तय किया गया था। रवि को एक छोटी सी कंपनी में नौकरी तो मिल गई, पर वहां काम की रोजाना सच्चाई उस आज़ादी और आराम की उम्मीदों से बिल्कुल ऑपोजिट थी। ये वो जगह थी जहां सारे सपनों को हकीकत की आग में तप कर गुजरने की बारी थी। और ये चीज इस कठोर आर्थिक सच्चाई को बिल्कुल सटीक तरीके से दिखाती है। एक तरफ लंबे घंटों की कमर तोड़ मेहनत, और दूसरी तरफ उसके बदले में मिलने वाली बेहद कम आमदनी। मेहनत और आमदनी के बीच का ये जो गैप है ना, यही उस शहर का असल चेहरा है जहां सिर्फ अपना गुजारा करना ही अपने आप में एक बड़ी लड़ाई बन जाता है। कमरे का किराया, बचे हुए खर्च और आगे बढ़ने का प्रेशर, ये सब मिलकर एक ऐसा चक्रव्यूह तैयार करते हैं जिसमें इंसान लगातार मेहनत करता रह जाता है, सिर्फ एक बेहतर कल की उम्मीद में जो शायद अभी मीलों दूर है। जरा इस रोजाना के सफर की थकान पर गौर करते हैं। सूरज निकलने से पहले उठना, फिर कचाकच भरी बसों या ट्रेनों में धक्के खाते हुए घंटों यात्रा करना। नतीजा क्या होता है? ऑफिस पहुंचते पहुंचते ही शरीर की सारी एनर्जी पूरी तरह से ड्रेन हो चुकी होती है।
असल काम शुरू होने से पहले का ये सफर ही सबसे बड़ा इम्तिहान बन जाता है। ये कम्यूट सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह जाना नहीं रह जाता, ये ऊर्जा का एक बहुत बड़ा हिस्सा दिन शुरू होने से पहले ही निचोड़ लेता है। तो सबसे कठिन सच्चाई क्या है? इतनी थकान, इतनी लंबी यात्रा और इस भयंकर भीड़भाड़ को झेलने के बाद भी हकीकत ये थी कि उसका दिन तो बस अभी शुरू ही हुआ था। ये एक ऐसी लाइन है जो इस पूरे स्ट्रगल को और भी ज्यादा भारी बना देती है। जो थकान दिन के आखिर में आनी चाहिए थी, वो काम शुरू होने से पहले ही आ चुकी है और अभी आगे 8-9 घंटे की लगातार मशक्कत बची हुई है। ये एक अकेला छोटा सा वाक्य उस पूरी थकान को गहराई से बयान कर देता है। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद आधुनिक समय में अपनी करियर के लिए बड़े शहरों की तरफ भागने वालों की एक ऐसी हकीकत उभरकर सामने आती है जिसने सपनों के मायने ही बदल दिए हैं। एक तरफ आसमान छूने की तमन्ना और दूसरी तरफ रोज का ये चक्की जैसा पीसने वाला चक्कर। इसलिए एक आखिरी और बेहद गहरा सवाल हमारे सामने रह जाता है, क्या शहर के उन सुनहरे वादों का मोल इस अनंत और थका देने वाले संघर्ष के बोझ से वाकई बड़ा है? ये वाकई एक ऐसा विषय है जिस पर हमें गहराई से विचार करने की जरूरत है।